कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ मिटती नहीं, बस छुप जाती हैं। कभी किसी पुराने कमरे में बंद यादों की तरह, कभी किसी खामोश आंगन में रखी एक कुर्सी की तरह, जो न बोलती है न हिलती है, लेकिन महसूस जरूर होती है। आज की कहानी एक ऐसी ही कुर्सी की है जो बैठने का सामान नहीं बल्कि अधूरी कहानियों की गवाह है। अगर आप भी उन कहानियों के दीवाने हैं जिनमें रहस्य की परतों में लिपटी होती हैं गहरी भावनाएं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए खुशबू वाली बातें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे कोई किस्सा छूट न जाए। आज की कहानी का नाम है छांव वाली कुर्सी। पुराने शहर के एक मोहल्ले में एक मकान था, विलास भवन। खंडहर नहीं था, लेकिन अब कोई रहता भी नहीं था। उस मकान के आंगन में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जिसे सब छांव वाली कुर्सी कहते थे। हर दोपहर 3:15 पर कुर्सी अपने आप हिलती थी। बच्चों ने देखा, बड़ों ने नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन मोहल्ले में रहने वाली 12 साल की मायरा ने तय किया कि वो उस रहस्य को सुलझाएगी। उसने दोपहर 3 बजे से पहले ही छिपकर वहां बैठने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही 3:15 बजे का समय हुआ, उसके कानों में किसी और की सांसों की आवाज आई। पीछे कोई नहीं था। कुर्सी हल्के से डगमगाई और मायरा के सामने एक धुंधली आकृति उभरी। एक वृद्ध महिला, आंखों में ममता लेकिन चेहरा उदास। उसने कहा, मैं सुशीला हूँ। इस कुर्सी पर रोज दोपहर अपने बेटे का इंतजार करती थी, जो युद्ध में गया और कभी लौटा नहीं। मेरी आत्मा अब भी उसकी राह तकती है। मैं उसे कहना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ और अब जा सकती हूँ। मायरा के आंखों में आंसू थे। उसने महिला की तस्वीर एक पुराने कमरे में ढूंढ निकाली, उसे आंगन में कुर्सी के पास रख दी। उस दिन के बाद कुर्सी कभी नहीं हिली। कभी कभी कुछ इंतजार केवल कहने भर से पूरा हो जाते हैं, और कुछ कुर्सियां सिर्फ बैठने के लिए नहीं, किसी को आखिरी बार महसूस करने के लिए होती हैं। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो खुशबू वाली बातें को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर किस्सा कुछ कह जाता है, जो दिल को छू जाए वो बात बन जाती है। तो प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल, क्या आपके घर या आसपास भी कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कोई पुराना झूला, तस्वीर या जगह, जो आपको किसी की याद दिलाती है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय श्री राम।